हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। आजकल जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है यूसीसी। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो उसके बारे में बताते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का सीधा मतलब है सभी नागरिकों के लिए समान कानून, फिर चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, समुदाय या क्षेत्र से हो। इससे देश के सभी नागरिक समान रूप से प्रभावित होंगे। शादी विवाह से लेकर तलाक, संपत्ति बंटवारे और बच्चा गोद लेने तक देश के सभी नागरिकों के लिए नियम कानून एक समान होंगे। 1835 में ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में समान नागरिक कानून का जिक्र करते हुए कहा गया है कि अपराधों, सबूत जैसे मुद्दों पर समान कानून लागू करने की ज़रूरत है। हालांकि इसमें पर्सनल कानून से छेड़छाड़ की बात शामिल नहीं थी। देश की आज़ादी के बाद संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आईपीसी, सीआरपीसी, संपत्ति हस्तांतरण कानून, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का हवाला देते हुए कहा था कि व्यवहारिक रूप से देश में समान नागरिकता संहिता लागू है। अब बात करें संविधान की, तो नीति निर्देशक तत्वों में शामिल अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के सिद्धांत का पालन करना है। बहरहाल स्थिति ये है कि देश में सभी नागरिक के लिए एक समान आपराधिक संहिता तो है, लेकिन समान नागरिक कानून नहीं है। अब बात करते हैं, अगर यूसीसी लागू हुआ तो क्या असर होगा इसका। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से हिंदुओं, बौद्ध, जैन और अन्य समेत मुसलमान, ईसाइयों और पारसियों के सभी तरह के पर्सनल कानून निरस्त हो जाएंगे। अगर यूसीसी लागू होता है तो देश भर में सभी धर्मों के नागरिकों के लिए शादी, तलाक, बच्चा गोद लेने की संपत्ति के बंटवारे को लेकर एक जैसे नियम कानून होंगे। यूसीसी लागू होने से शादी की उम्र एक समान होगी। 21वें विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पंजीकरण के बिना शादी मान्य नहीं होगी। शादी का पंजीकरण नहीं कराने वाले परिवारों को सरकारी योजनाओं या सुविधाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा। किसी भी धर्म के व्यक्ति को पत्नी के रहते एक से ज़्यादा शादी करने पर रोक लग जाएगी। तलाक के लिए भी पति और पत्नी दोनों को समान अधिकार मिलेंगे। उत्तराधिकार के मामले में माता पिता की संपत्ति में बेटा और बेटी को बराबर हक मिलेगा। वहीं बच्चा गोद लेने के मामले में भी सभी के लिए समान कानून लागू होंगे। यूसीसी कई देशों में पहले से ही लागू है। पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा कानून लागू है। इन देशों के अलावा मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और मिस्र समेत कई देशों में इसी तरह के कानून लागू हैं। फ्रांस, इटली, ब्राज़ील, क्यूबेक यानी कनाडा के भी अपने सिविल कोड हैं। भारत में यूसीसी लागू करने वाला इकलौता राज्य गोवा है। समान नागरिक संहिता के मामले में गोवा भारत में अपवाद है। गोवा में काफ़ी पहले से यूसीसी लागू है। संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है और साथ ही इस राज्य को पुर्तगाली सिविल कोड लागू करने का अधिकार भी मिला हुआ है। यहाँ पर सभी धर्म और जाति के लोगों के लिए समान फैमिली लॉ लागू है। इसके मुताबिक सभी धर्म, जाति, संप्रदाय और वर्ग से जुड़े लोगों के लिए शादी, तलाक और उत्तराधिकार के कानून समान हैं। और यूसीसी लागू होने से सभी समुदाय के लोगों को एक समान अधिकार दे दिए जाएंगे। लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। समान नागरिक संहिता लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। कानून के तहत सभी को व्यक्ति को समान अधिकार दे दिए जाएंगे। कैसी लगी आपको हमारी जानकारी? लाइक करके, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और ऐसी कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए कमेंट करके बताएं मुझे, मैं कोशिश करूँगा।